हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में मैंने आपके प्रश्नावली 7.2 हमने शुरू की थी, उसके क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कर लिए और एक एक कंसेप्ट आपके क्लियर हुआ होगा। किस चीज़ को क्या मानना है, टी मानना है, कहाँ कौन सी प्रक्रिया चल रही। आप जब 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीज़ें आपके माइंड में ऑटोमेटिक घूमेगी। ठीक है, 39 सवाल टोटल हमें सोल्व करने हैं। 13 तक हमने कर लिए, आज 13 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मतलब 26 तक हमें आज जाना है, फिर 27 से लेकर 39 तक। तो 2 वीडियो का काम और बचा। आज की क्लास के ज़्यादा कोई क्वेश्चंस बड़े भी नहीं, कल की क्लास थोड़े से 11वें 12वें आया था ऐसा लेंदी सवाल, बट नहीं, शुरू कर रहे हैं बढ़िया तरीके से और उम्मीद है आप एकदम तैयार होंगे, एकदम बढ़िया तरीके से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से आपका रिविजन वगैरह चल रहा होगा। तो पहला सवाल 14 और 15 सवाल कह रहा, 13 तक हमने कर लिए थे, कल क्लास हमने 13 तक छोड़ी थी। आज देखो 14 और 15 सवाल, बड़े सिंपल सिंपल से सवाल है, मानने वाले सवाल। समाकलन करना 1/x log x की घात m dx का। बोलो सब क्या करें। आपको सर log x को t मान लो और उसका अवकलन पड़ा 1/x। बिल्कुल शाबाश, ये सुनना था मुझे तो आपसे। माना log x बराबर मान लो t, log x का अवकलन 1/x और x का dx बराबर हो जाएगा dt। log x का अवकलन 1/x dx बराबर dt, 1/x dx की जगह आ जाएगा dt। चलिए सर, हो गया ना काम, बहुत ईजी आपके लिए। तो आप लिखेंगे साहब i बराबर समाकलन ऑफ, ऊपर तो कंप्लीट dt बढ़ जाएगा, नीचे t की घात बढ़ जाएगा m, क्योंकि 1/x dx की जगह dt, log x को आपने t माना, इसकी घात है। अब t की घात m को ऊपर ले जाना पड़ेगा क्योंकि अभी समाकलन होगा नहीं, तो आप लिखोगे t की घात माइनस m dt। अब समाकलन करना इसका बहुत ईजी है। अब जितनी घात इसकी है उतनी ऊपर एक प्लस कर दो और नीचे भी क्या कर दो, एक प्लस कर दो और प्लस में क्या कर दो, c कर दो। यहां तक है। अब आपको वापस मान रख दो, क्या रख दो साहब, वापस मान रख दो और m-1 नहीं लिखकर 1 - m लिख दो इसको। तो i बराबर t का मान है आपके पास log x, क्या है साहब, log x, इसकी घात -m + 1 को लिख दो 1 - m और बटा में भी लिख दो 1 - m, ठीक है, और प्लस c। ये लो सर, कहानी खत्म। इतने सिंपल सवाल है आज की क्लास के। देखो t की घात m ऊपर गया, t की घात -m हुआ। अब घात का अवकलन कैसे होता है, जितनी घात है उसमें एक जोड़ना, माइनस प्लस हमें कुछ मतलब नहीं, जितनी घात है उसमें एक जोड़ना, जितना ऊपर जोड़ोगे उतना बटा में भी जोड़ना। और t का मान है log x। अब -m + 1 लिखो या 1 - m लिखो, प्लस वाली चीज पहले लिख दो, माइनस वाली बाद में लिख दो, ये काम आपके लिए हो गया। देख लो सब, कोई मुश्किल लगा हो आपको साहब की, अरे नहीं 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 नहीं, ये तो बात समझ में नहीं है, बड़ा सिंपल सा, ये भी देख लो। इसमें नीचे वाली पूरी चीज को t मान लो, ऊपर अवकलन पड़ा, तो आप लिखोगे माना 9 - 4x² को क्या मान लो, t मान लो। 9 का 0 हो गया, माइनस x² का 4x² का हो जाएगा माइनस का 8x और x का हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा dt। मुझे x dx चाहिए, तो मैं यहाँ से x dx बराबर माइनस का dt बटा क्या हो जाएगा 8। ये आपके सामने आ गया। चलिए साहब, यहाँ से आप लिखोगे साहब i बराबर माइनस का 1/8, तो मैं बाहर ही लिखूंगा वैसे अंदर लिखने की वजह, ऊपर dt है, नीचे क्या आ गया t। अब सोचो ना, देखो x dx की जगह आएगा माइनस का dt/8, तो -1/8 बाहर ले लिया, ऊपर बचा dt, उस पूरे को t माना। और 1/t दुनिया में क्या होता है, log t होता है साहब, log मापांक ऑफ t + c। यहाँ से i बराबर माइनस का 1/8 और ये बनेगा log t का मान कितना है, 9 - का 4x² प्लस का c। ये लो सब, कहानी खत्म। आप कहो सर है ना, इतने सिंपल सवाल है, हम कहेंगे बिल्कुल सर, ये इतने सवाल सिंपल है। हो गया ना, देख लो, दो टाइम कितना लगा, 5-7 मिनट में 2-2 क्वेश्चन हो रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। घंटे भर से ऊपर ही जाएगी क्लास, हर बार तो टाइम लगा रहा हूँ तो सवाल समझा भी तो रहा हूँ ना, सीधे ही हो गया। तो इतना मुश्किल था ही नहीं, दोनों सवाल मुश्किल तो है ही नहीं। आज की क्लास के तो सवाल ही मुश्किल नहीं, बड़े सिंपल सिंपल से सवाल है, सीधे टी मानने वाला। किसको टी मानोगे वो आपको डिसाइड करना है।
किसको टी मानना है किसको नहीं मानना, वो आपके दिमाग में अवकलन घूमना चाहिए, कहीं ना कहीं अवकलन मौजूद होना चाहिए, ऊपर नीचे गुणा में भाग में कहीं पर भी। अगर जिस चीज़ को आप टी मान रहे हो उसका अवकलन कहीं मौजूद है तो बात खत्म, नहीं है तो हम बना लेंगे, कोई समस्या नहीं। तो ये है साहब आपके सामने 14 और 15वां क्वेश्चन। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके लिख लो। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 और 15। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। अब देख करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। 16 और 17वां बड़ा सिंपल सा सवाल है। इसमें तो मैं एक बात बताता हूँ, इसमें टी वगैरह कुछ मानने की जरूरत है नहीं आपको। मैं आपको इसको सीधा ऐसे करवाता हूँ साहब कि आई बराबर ई की घात कुछ भी हो उसका समाकलन क्या होता है, ई की घात वही होता है, अवकलन भी वही होता है। तो ई की घात 2x + 3 का समाकलन भी होगा ई की घात 2x + 3। बात क्लियर है। ई की घात कुछ भी उसका समाकलन अवकलन वही होता है। तो ई की घात 2x + 3। अब मैं करवा प्रतिस्थापन विधि रहा हूं तो भी मैं सीधा करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे समाकलन करवाना, मुझे रटवाना नहीं आपको कि प्रतिस्थापन विधि दिमाग में रहे हर बार। ई की घात 2x + 3 का समाकलन हो गया ई की घात 2x + 3। लेकिन अभी भी कुछ चीजें मिस हो रही, क्या कि सर जो घात में होता है या गुणा में होता है, जैसे sin 2x होता है हम उसका माइनस cos 2x करते हैं, फिर 2x का अवकलन करके बटा में लिखते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट बात है, निरीक्षण विधि कहती है। तो e की घात 2x + 3 का समाकलन हो गया e की घात 2x + 3। अब 2x + 3 में 3 तो अचर है, 0 हो गया। 2x का अवकलन क्या होता है, 2 होता है, वो बटा में लिख दो, ये लो सब, और प्लस में c, खत्म कहानी, फ्री। कोई टी मानने की जरूरत नहीं। लोग इसको अलग अलग करते हैं, e की घात 2x लिखते हैं, e की घात 3 लिखते हैं, ये इस पूरे को टी मानते हैं, कोई जरूरत नहीं। आपको तो ये पता है e की घात 2x + 3 का समाकलन होगा e की घात 2x + 3। अब 2x का अवकलन 2 होता है, वो बटा में लिखना, निरीक्षण विधि ये कहती, कहानी खत्म। चलिए सर, इसमें मानना पड़ेगा, ये तो बिना ऐसे होगा नहीं। मानना इस x² को आप मान लो t, क्योंकि e की घात अगर t आगे समाकलन बहुत सिंपल होता है। x² को क्या मान लो t, तो x² का अवकलन क्या होता है 2x, और x का हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा dt। तो यहां से x dx बराबर हो जाएगा आपके पास dt बटा में 2। तो x dx की जगह आ जाएगा dt बटा में 2। तो मैं यहां से लिख सकता हूं i बराबर 1/2, तो मैं बाहर ही लिखूंगा पहले से, ऊपर dt आएगा और नीचे e की घात t आएगा। e की घात t को ऊपर लाना पड़ेगा आपको, तो i बराबर आ जाएगा 1/2 समाकलन ऑफ e की घात -t और dt। i बराबर आ जाएगा 1/2 e की घात -t का समाकलन e की घात -t। अभी भी मिस हो रही है, -t का अवकलन t के सापेक्ष -1, वो लिखना है बटा, और प्लस का c। कहानी पकड़ में आ जानी चाहिए। e की घात -t, e की घात कुछ भी हो, e की घात वही रहता है। e की घात -t का समाकलन e की घात -t, -t का अवकलन -1, वो बटा में लिख दिया, कहानी खत्म। तो यहां से i बराबर माइनस आगे लिख दूं, तो ये हो जाएगा -1/2 e की घात t + c। आपको सर ये कैसे हुआ, माइनस को घात को प्लस बना नीचे ले आओ, बिल्कुल सर। तो i बराबर -1/2 e की घात t का मान है x²। ये लो सर, हो गई राम कहानी पूरी। बिल्कुल बेसिक सवाल था। x² को t माना तो x dx 1/2 आ गया, e की घात t है, ऊपर जाएगा e की घात -t होगा। अब e की घात -t का समाकलन e की घात -t होता है, लेकिन अभी भी चीज मिस है। हाँ, e की घात t होता तो e की घात t होता, बाकी t का एक लिखने जरूर, लेकिन माइनस होता तो लिखना जरूरी, अवकलन में सिखाए हुए। e की घात -t, लेकिन -t का अवकलन t के सापेक्ष -1, वो बटा में आएगा, क्योंकि पूरा सवाल माइनस में बदल जाएगा, एक चिन्ह चेंज हुआ, बाकी ज्यादा चेंज नहीं। क्योंकि जब e की घात t होता है, जैसे e की घात x होता है, तो e की घात x का अवकलन e की घात x ही होता है, लेकिन e की घात -x का अवकलन होता है -e की घात x। क्यों, वो गुणा में -1 आता है, यहाँ बटा में आता है, ध्यान रखना है। वहां गुणा में अवकलन गुणा में होता है, यहाँ बटा में अवकलन लिखना आपको। तो
तो ये है साहब आपके सामने 16 और 17, बड़े बेसिक से सवाल है, देख लो आप लोग। ऐसी कोई समस्या आपको नहीं 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 सर समझ में नहीं आई समझ में। बड़ी सिंपल सी है कहानी जो आपको ध्यान रखनी। यही मेरी कहानी है जो आपको सुनानी है ना। ये है साहब आपके सामने 16 और 17 बढ़िया तरीके से। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट वगैरह, कर लो। अगली स्लाइड में मिलता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 को लेकर, फिर 19वां अलग से करवाऊंगा। पहले करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो करते हैं 18वां और 19वां क्वेश्चन। 18 और 19वां छोटे छोटे ही हैं, थोड़ा सा ये ढंग का क्वेश्चन है, बाकी वो तो बहुत ईजी। तो 18वें क्वेश्चन में आपको बोला गया है समाकलन करना e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अगर आप घात को मान लेते हो tan इनवर्स x को, उसका अवकलन पड़ा आपके सामने बिल्कुल सर। तो आप लिखोगे माना tan इनवर्स x बराबर में क्या मान लिया t। तो tan इनवर्स x को t मानोगे तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का हो जाएगा dx बराबर dt। तो ये रहा देखो, एक है गुणा में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह आ जाएगा dt। यहां से I बराबर समाकलन ऑफ e की पावर t dt। भाई e की, इसको t मान लिया, और e की पावर t का समाकलन क्या होता है, e की पावर t होता है। अब t का एक होता है वो, लेकिन नहीं माइनस होता था, ध्यान रखना, और प्लस ये हो गया c। I बराबर e की पावर t की जगह आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। कहानी खत्म सर। इससे सिंपल समाकलन नहीं हो सकता भाई, इससे सिंपल समाकलन नहीं हो सकता साहब, नहीं हो सकता। सीधा सवाल पड़ा, सीधा मानार काम खत्म। ये मस्त सा सवाल है, ध्यान रखना। यहां क्या करना पड़ेगा, यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे कि e की घात x कॉमन ले लो। जैसे मैं इसको चलो थोड़ा सा बढ़िया सिंप्लीफाई करके आपको लिखवाता हूँ, शानदार तरीके से इसको करते हैं। थोड़े से बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज में रहते हैं इसको कि I बराबर, मैं इसको पूरा ही करवाता हूँ, चलो सॉल्व बढ़िया तरीके से। ये e की घात जो 2x है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ e की घात x गुणा e की घात x माइनस में 1। e की घात x जुड़ेगा तो वापस e की घात 2x हो जाएगा। वैसे यहाँ नीचे भी लिख सकता हूँ e की घात x और e की घात x, और प्लस में हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा dx। क्योंकि इसको t मानने से फायदा नहीं, ऊपर अवकलन पड़ा नहीं है आपके पास, क्योंकि 0 हो जाएगा फिर वो गड़बड़ कर देगा। यहाँ से हो गया, यहाँ से क्या हो सकता है, e की घात x कॉमन ले लो ऊपर। तो e की घात x जैसे ही आप ऊपर कॉमन लोगे तो यहाँ तो e की घात x बचेगा, लेकिन यहाँ तो e की घात x है ही नहीं, तो बटा में आ जाएगी। e की घात x बिल्कुल बटा में आ जाएगी, जब कॉमन नहीं होता बटा में आती, फिर बटा में वापस यहाँ से e की घात x कॉमन ले लो, तो यहाँ तो एक e की घात x बच जाएगी, प्लस यहाँ e की घात x है ही नहीं, तो वापस 1/e की घात x आएगी, और ये हो गया dx। क्योंकि जिस दिन अंदर गुणा करो सेम रिजल्ट बनेगा। इनको कर दो कैंसिल, तो I बराबर क्या हो गया, ये हो गया e की घात x माइनस e की घात माइनस x। समझे आप लोग, अरे बोलो, ये e की घात x प्लस के ऊपर गई माइनस की। वैसे यहाँ बन गया e की घात x प्लस, ये ऊपर जाएगा e की घात बन जाएगा माइनस x dx। अब नीचे वाले t मान लो, ऊपर अवकलन है आपके पास, तो थोड़े से गुणा भाग हमने किया, जो आपको ध्यान रखना। आप लिखेंगे माना e की घात x प्लस e की घात माइनस x बराबर मान लिया t। e की घात x का अवकलन e की घात x प्लस e की घात माइनस x का अवकलन e की घात माइनस x, लेकिन माइनस x का अवकलन माइनस 1, और पूरे के बाहर क्या आएगा dx बराबर आएगा dt। तो e की घात x प्लस माइनस माइनस e की घात माइनस x, और dx बराबर हो जाएगा dt। तो e की घात x माइनस e की घात माइनस x तो ऊपर आपके सामने पड़ा है, इसकी जगह पूरे dt आ जाएगा, बाकी हो गया 1/t। तो ये हो गया I बराबर dt/t, I बराबर log t प्लस c। I बराबर log t का मान कितना है यार, t का मान है e की घात x प्लस e की घात माइनस x और प्लस c। ये लो सर,
एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी थी, वो है कि आपको जब इसको e की घात 2x लिखा तो इसको e की घात x e की घात x लिखा, e की घात x कॉमन लोगे तो यहाँ e की घात x नहीं है तो वो बट्टा में आती, क्योंकि जिस दिन अंदर जाएगा वापस e की घात x e की घात x कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा। अब ये प्लस वाला ऊपर आएगा माइनस का, प्लस वाला ऊपर आएगा माइनस, इसको t माना तो e की घात x का अवकलन e की घात x और x का एक होता है वो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन e की घात माइनस x का अवकलन e की घात माइनस x और माइनस x का अवकलन माइनस 1, ये गुणा लिखने चिन्ह चेंज करेगा, प्लस माइनस माइनस, ये पूरी चीज e की घात x माइनस e की घात माइनस x dx, e की घात x माइनस e की घात माइनस x dx की जगह dt, इसकी जगह dt, इसको t माना और 1/t log t होता है, t का मान वापिस आ गया, बात खत्म। ये है साहब कहानी आपके सामने तैयार, बड़ा सिंपल सा सवाल है साहब, बिल्कुल दोनों बहुत इजी वे में क्वेश्चंस आ गए। अब 20वां सीधा t मानना है, 21वां में सीधा ही हो जाएगा, 22वां सीधा है, 23वां 24वां, बहुत सीधे सीधे सवाल है सारे। अभी 26 तक तो टाइम भी नहीं लगेगा, 2-2 सवाल फटाफट खत्म हो रहे हैं, आप देखना। आज की क्लास तो बहुत ही सिंपल हो गई है, तो कल तो 1-2 बार 11-12 थोड़ा सा ऐसे आए थे, लेकिन आज नहीं, आज तो बड़े सिंपल से क्वेश्चंस आ गए, बड़े तरीके से लो स्क्रीनशॉट वगैरह। मैंने मेरी तरफ से पूरा काम किया, मैं बिल्कुल शॉर्टकट में नहीं करवा रहा हूँ, एक एक चीज़ आपके सामने लिख रहा हूँ फिर काम कर रहा हूँ, टाइम भले ही लगो कोई दिक्कत नहीं। तो ये है साहब आपके सामने 18 और 19, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ये आप करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21, बड़े छोटे छोटे सवाल हैं। ये अभी देखो 19 में की तरह ही आ गया, लेकिन उसमें चेंज करना था, इसमें चेंज नहीं, इसको टी मान लो, ऊपर अवकलन पड़ा आपके पास, सीधा सीधा। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे सारी चीजें आपके सामने है, तो आप लिखोगे माना e की घात 2x प्लस e की घात माइनस 2x बराबर आपने मान लिया t। e की घात 2x का अवकलन e की घात 2x, लेकिन 2x का अवकलन वापिस 2, प्लस e की घात माइनस 2x का अवकलन e की घात माइनस 2x, माइनस 2x का अवकलन वापिस माइनस 2, और पूरे x का क्या हो जाएगा dx, और बराबर में हो जाएगा dt। देखो e की घात 2x का e की घात 2x और 2x का वापिस 2, e की घात माइनस 2x का e की घात माइनस 2x और माइनस 2x का वापिस 2। ठीक है, थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे तो इसको मैं 2 पहले लिख दूं, फिर e की घात 2x लिख दूं, फिर प्लस और माइनस का 2 पहले आ जाएगा, तो e की घात माइनस 2x और कंप्लीट हो जाएगा dx और बराबर में हो जाएगा dt। लेकिन ऊपर 2 नहीं है तो 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो पीछे बचेगा e की घात 2x माइनस e की घात माइनस 2x dx बराबर dt। तो e की घात 2x माइनस e की घात माइनस 2x और dx बराबर में हो जाएगा dt बटा में 2। ठीक है सर, यहां से क्या हो जाएगा आपके पास i बराबर 1/2 तो पूरा बाहर ही आ जाएगा, समाकलन ऑफ इस पूरे की जगह तो ये आ गया dt/2, तो dt लिख दूं, और नीचे वाले को हमने t माना था, तो यहां से i बराबर आ जाएगा 1/2, 1/t का मतलब होता है log t प्लस में c, तो i बराबर हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा log t का मान, ये रहा t का मान है e की घात 2x प्लस e की घात माइनस 2x प्लस c। ये लो, बात खत्म, सिंपल ये है, आप मुश्किल कह ही नहीं सकते बिल्कुल भी। इसको टी मान पूरा इतना सोल्व करो, वरना शॉर्टकट में कर देता, 1/t log t हो गया, मान रख दिया, काम खत्म। कुछ बातें होती है जो बेसिक, हाँ ये जरूर है ध्यान रखना, इस उत्तर को यहाँ तक हो सकता है, ये घात क्या होती है, जैसे log में घात आगे आती है ना, तो ये घात ऊपर भी दी जा सकती है, इसके ऊपर 1/2 लगाया हो सकता है, तो वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ, आप टेंशन लेने बिल्कुल टेंशन लेना ही मत। ऐसा भी हो सकता है कि 1/2 हो जाए, फिर ये log हो जाए e की घात 2x प्लस e की घात माइनस 2x हो जाए, और इसकी घात 1/2 हो जाए प्लस c हो जाए। ठीक है, ये 1/2 नहीं, 1/2 ऊपर चला सकता है, क्योंकि log में क्या होता है, हमने 5 चैप्टर में सीख रखा है, log वाले लघु गणक फलन में log में घात आगे आ जाती, ये तो हो गया। लेकिन साहब यहाँ ये tan स्क्वायर है, इसका होता ही नहीं है, तो इसको हम एक सर्व समीकरण जानते हैं। कौन सी सर्व समीकरण? आप लिखेंगे चूंकि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ, sec स्क्वायर थीटा का सीधा सीधा समाकलन होता है tan थीटा,
तो इस टेन स्क्वायर को तो हमेशा इसमें ही बदलना आपको। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन ऑफ ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, थीटा का काम यहाँ कर रहा है 2x -3 फिर -1 और पूरे का कर दो समाकलन। बहुत सिंपल है, कुछ मानने की जरूरत ही नहीं। पहली बात तो सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन हो जाएगा टेन थीटा, तो सेक स्क्वायर 2x -3 का समाकलन हो जाएगा टेन 2x -3, लेकिन 2x का अवकलन वापिस बटा में आएगा, -1 का अवकलन क्या होता है x + c, कहानी खत्म। कुछ मानना है क्या हमने? आप उत्तर माला मैच कर लो, आपको ये नहीं दिख जाए गारंटी है मेरी। अरे बोलो साहब, टेन स्क्वायर थीटा, ध्यान रखना घात त्रिकोणमितीय फलन में जब घात आती है ना, उसका कोई घात आ गया, घातें जुड़ती नहीं है, बटा नहीं जुड़ती, ध्यान रखना। तो टेन स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा -1, टेन स्क्वायर जब आएगा मैं सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखना। तो सेक स्क्वायर थीटा का काम कर रहा 2x -3 बटा 3, तो सेक स्क्वायर का समाकलन हो गया टेन 2x -3, भाई सेक स्क्वायर 2x -3 का समाकलन हो गया टेन 2x -3, लेकिन इस 2x का अवकलन 2 वो बटा में लिखना, फिर -1 का अचर का x होता है + c, बात खत्म। ये लो साहब 20वां 21वां भी खत्म। 5 सवाल और बचे हैं आज की क्लास के, 8 सवाल खत्म हो रहे हैं जल्दी, कितना टाइम नहीं लग रहा, और आज शानदार क्वेश्चंस भी है ना, मस्त सवाल। बोलो साहब, एक 19वां सवाल आया था अभी पहले, इससे पहले वो थोड़ा सोचने पर मजबूर कर रहा था, कॉमन लेना वगैरह थोड़ा सा अलग से लगा लें उसको, बाकी तो सीधे सीधे उत्तर दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? बोलो साहब, बात खत्म। ये तो आपको पता है ना, 1/2 ऊपर चला जाता है और 1/2 वापस नीचे भी जाता है, घात log m की घात n log m होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये है साहब आपके सामने 20 और 21 का सॉल्यूशंस, जो आपको ध्यान रखना। उम्मीद है कोई समस्या आपको आई नहीं होगी, बढ़िया तरीके से कर लो, और एक एक चीज़ का कंसेप्ट लिखो, एक एक वीडियो में चीज़ें लिखो, हर चीज़ में आप चीज़ें लिखते जाओगे, काम होता जाएगा, ठीक है। इसमें कोई टी वगैरह मानने की जरूरत ही नहीं, सीधा हो सकता है 2x का अवकलन नीचे लिख देना, बात खत्म। तो ये लो साहब आपने कर दिया 20 और 21 का सॉल्यूशंस। अगली स्लाइड में करवाता हूँ 22 और 23। अब देखो करते हैं 22 और 23वां क्वेश्चंस। 22वां और 23वां आपके सामने लिखा हुआ है, बड़े सिंपल से हैं। ये 22वां सीधा सीधा हो गया बिना कुछ मानने हुए, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन आपके पास होता है टेन थीटा, तो सेक स्क्वायर तो हो जाएगा टेन थीटा, थीटा की जगह है 7 - 4x बटा। अब -4x का अवकलन होता है -4, वो लिख दो बटा में और प्लस में लिख दो c, बात खत्म। इससे सिंपल मेथड कोई नहीं बताएगा आपको। सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन हो गया टेन थीटा। अब थीटा का भी तो वापिस अवकलन सोच के वो बटा में लिखना होता है, तो 7 का तो 0 हो गया, -4x का अवकलन -4 वो बटा में, वो लसा प्लस c, बात खत्म। इसमें टी मान लो इसको, इसका अवकलन नीचे पड़ा, कोई समस्या भी नहीं। तो आप लिखोगे साहब माना साइन इनवर्स x बराबर t। साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 - x² dx बराबर में हो जाएगा dt, ठीक है साहब, बिल्कुल। तो आप यहां से कह सकते हो साहब i बराबर समाकलन ऑफ ऊपर तो dt, एक मिनट, साइन इनवर्स x को हमने क्या माना t, ये लो साहब t, और dx बटा √1 - x², dx बटा √1 - x² की जगह क्या आ जाएगा dt, और t का समाकलन बड़ा है t² बटा 2 और प्लस में c, i बराबर हो जाएगा 1/2, t की जगह मैं रख सकता हूं साइन इनवर्स x, पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस में c। ये लो हो गया, कहानी खत्म। सिंपल से सवाल आ रखे, कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं आपके लिए। और कोई हो तो बोलो। i बराबर ये था, ये हमने कर दिया, ये था सीधा, ये तो सीधा ही हो रहा है, सेक स्क्वायर टेन 7 - 4x, -4x का अवकलन -4 बटा में लिख दिया, इसको t मान लिया, काम हो गया। बोलो सब, कोई मुश्किल काम हो तो। 3 सवाल और बचे आज की क्लास के, 24, 25, 26, बड़े सिंपल से हैं वो भी, मुश्किल काम उसमें भी नहीं।
ये ऐसा 22 और 23 का सॉल्यूशंस बढ़िया तरीके से आप देख लो और एक एक चीज़ समझो क्या हमने किया और क्या नहीं किया, है ना। जल्दी आपके लिए खूब सारी चीज़ें करेंगे, अभी इंपॉर्टेंट सवाल का, MCQ का सवाल ढूंढ ढूंढ के लाएंगे बढ़िया तरीके से। आप एकदम शानदार तरीके से करते रहो, काम हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये है आपके सामने 22 और 23वें का क्वेश्चंस जो आपको ध्यान रखना है। अगली स्लाइड में मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है I बराबर 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। अगर आप sin x का अवकलन सोचोगे तो cos x आएगा, लेकिन वहाँ 2 है यहाँ 4 है। और cos x का अवकलन सोचोगे माइनस का sin x आ रहा है, लेकिन यहाँ से इनमें पहले 2 क्या ले लेता हूँ मैं, कॉमन ले लेता हूँ, ताकि मेरे को t मानने से ऊपर सीधा सीधा अवकलन मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आगे सिस्टमेटिक तरीके से सोल्व करूंगा। तो I बराबर ऐसे लिखूंगा, समाकलन ऑफ 2 cos x माइनस का 3 sin x, ठीक है साहब, बटा में 2 कॉमन ले लोगे, यहाँ से 2 कॉमन लेते ये बचेगा 3 cos x प्लस का 2 sin x और dx। तो इसको मैं लिख सकता हूँ I बराबर 1/2 पूरा बाहर ही ले लो समाकलन से, और ऊपर बच जाएगा 2 cos x माइनस का 3 sin x बटा में है 3 cos x और प्लस का 2 sin x और ये बच जाएगा dx। अब नीचे वाली चीज़ को आप t मान लो, नीचे वाली चीज़ को t मान लो, ऊपर अवकलन आपके पास पड़ा सीधा सीधा। तो आप लिखेंगे माना 3 cos x प्लस का 2 sin x, इसको आप मानोगे t। तो 3 की जगह 3 cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin x, 2 की जगह 2 और sin x का अवकलन हो जाएगा cos x और कंप्लीट क्या आएगा, dx आएगा बाहर, और बराबर में क्या आ जाएगा, dt। सिस्टमेटिक तरीके सोल्व कर दो, पहले वाला लिख दो, तो ये हो जाएगा 2 cos x माइनस का 3 sin x और dx बराबर हो जाएगा dt। और ये पूरी चीज आपके पास देख लो, 2 cos x माइनस 3 sin x dx, ये पूरा रहा, इसकी जगह dt आ जाएगा। चलिए सर, तो यहां से आपके पास आएगा I बराबर 1/2 समाकलन ऑफ ऊपर dt आएगा और नीचे आ जाएगा t। यहां से I बराबर हो जाएगा 1/2 log मापांक ऑफ t प्लस c। I बराबर आ जाएगा 1/2 और फिर आ जाएगा log t का मान ये रहा आपके पास 3 cos x और प्लस का 2 sin x, ये हमने t का मान रख दिया और प्लस c कर दिया। ये आपके पास इस क्वेश्चंस का आ गया सर फाइनल उत्तर। ये लो सर, बोलो सर, ये है आपके सामने 24वें क्वेश्चंस का फाइनल उत्तर। पहले 2 कॉमन लेना था, 2 कॉमन ले लिया, फिर इस चीज़ को t माना, ऊपर पूरा अवकलन पड़ा, ये पूरा dx dt, ये dt हो गया और ये t हो गया 1/t log t होता है, t का मान वापस रख दिया जो आपने t माना था, t को यही तो माना था, ये कंप्लीट वैल्यू वापस आ गई। उत्तरमाला मैच कर ले साहब, यही है एज इट इज, कुछ भी चेंजेस नहीं। 2 क्वेश्चंस और बचे, अब तो छोटे छोटे हैं, दोनों में साथ में करवा दूँ, ये थोड़ा अकेला करवा दिया, बाकी 25वां और 26वां करा देता हूँ साथ में, और आज की क्लास को करते हैं ख़त्म। थोड़े सवाल ज़्यादा हैं 39 है, बाकी देने तो मुझे होमवर्क चाहिए थे, लेकिन हम कर लेते हैं, कोई ज़्यादा समस्या आपके आएगी नहीं, धीरे धीरे हमारा कारवा बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन आपके सामने तैयार है। ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात हो तो बोलो, एक सीधा सिंपल सा सवाल है, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह लो साहब, पहले तो वीडियो को पॉज करो या स्क्रीनशॉट लो और करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ आज की क्लास के 2 लास्ट क्वेश्चंस 25 और 26। अब देखो करते हैं आज की क्लास के 2 लास्ट क्वेश्चंस 25 और 26, और फिर 13 क्वेश्चंस और बचेंगे कल की क्लास में। ये आपके जो 7.2 है, लेक्चर बड़ा है, ध्यान रखना ना, 39 सवाल बहुत होते हैं, 39 सवाल तो अभी तक तो 20-22 सवाल ही आ रहे थे, 20-22 होते तो अभी क्लास कब की खत्म हो जाती है अपनी, लेकिन है सवाल तो करने पड़े। हाँ, इसमें एक आए, एक 7.10 में विविध में रखे, बाकी इतने सवाल नहीं। तो I बराबर है 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर है, और एक ये, ठीक है। मैं काम करता हूँ, पहले आपको इसको करवा देता हूँ,
या चलो ये भी कर लो। लेकिन इसमें क्या होगा कि आप किसी चीज़ को मानोगे, जैसे आप इस चीज़ को मान लेते हो तो मैं 1 बट्टा कोस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, टेन एक्स को मानने से अवकलन मिल जाएगा मुझे। तो मेरे को इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। तो आई बराबर 1 बट्टा कोस स्क्वायर एक्स को मैं लिख देता हूँ सेक स्क्वायर एक्स, और बट्टा में ये हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी एक्स। भाई 1 बट्टा कोस स्क्वायर एक्स को लिख दिया सेक एक्स। अब आप इस नीचे वाली पूरी चीज़ को टी मान लो अंदर बड़े, तो आप लिखोगे माना 1 माइनस टेन एक्स को टी मान लो। तो माइनस की जगह तो माइनस है, टेन एक्स का मतलब हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अरे भाई माइनस की जगह माइनस, एक का तो अवकलन 0 हो गया, टेन एक्स का अवकलन हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो मैं यहाँ से अगर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स निकालूँ तो माइनस उधर जाएगा तो ये माइनस का डी टी हो जाएगा। इसका मतलब अगर मेरे पास ऊपर ये जो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स नजर आ रहा है उसकी जगह मैं माइनस का डी टी रख सकता हूँ, मुझे कोई मना करने वाला नहीं है। चलिए सर, तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो आई बराबर माइनस तो पूरा बाहर ही आ जाएगा, ऊपर डी टी बच गया, नीचे मैंने इस चीज़ को टी माना और टी की घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। यहाँ से आई बराबर माइनस की जगह माइनस समाकलन ऑफ टी की घात -2 डी टी, क्योंकि घात ऊपर आएगी माइनस की हो जाएगी। तो आई बराबर माइनस तो है ही, अवकलन कर समाकलन करते हैं इसका, तो -2 + 1 बटा में -2 1 + 1 और प्लस का सी। यहाँ से अगर आई बराबर बात करेंगे तो माइनस तो बाहर चल रहा है, यहाँ टी की घात -1 बटा में -1 और प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो गया। टी की घात -1 को मैं 1 बटा टी लिख सकता हूँ और प्लस सी हो जाएगा। आई बराबर 1 बटा टी का मान है आपके पास 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी। बात खत्म हो गया सब, यही उत्तर है। तो पहले तो इस 1/cos स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिखा, फिर इस पूरे को टी माना, तो माइनस की जगह माइनस टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस इधर लगा दी तो माइनस बाहर आ गया, ऊपर डी टी आ गया। इस पूरे को टी माना, टी की घात 2 है तो टी की घात 2 ऊपर आएगी, टी की घात -2, समाकलन करोगे ये माइनस बाहर चल रहा है, -2 + 1 नीचे -2 + 1, -2 + 1 का मतलब -1 हो जाएगा, नीचे -1 माइनस माइनस प्लस, माइनस को प्लस बनना 1 बटा टी लिख दो, टी का मान ये लिख दे, उत्तर आ गया। है किसी लाल और लाली को कोई समस्या? बोलो सब, छोटा सा क्वेश्चन था बिल्कुल। इसमें तो सीधा ही मान लो आप √x को माना √x बराबर टी, इस √x को टी मान लो, मान लिया, और √x का अवकलन 1/2 √x dx बराबर dt। तो मेरे पास तो है 1/√x dx बराबर, भागवाड़ा उधर गुणा भेज दो, 2 dt आ जाए, ताकि मेरे पास ये जो वैल्यू है ना, ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये इसकी जगह 2 dt आ जाएगा। तो मैं यहाँ से आई बराबर लिख सकता हूँ, 2 तो मैं बाहर ले लेता हूँ, समाकलन के अंदर कोस, इसको मैंने क्या मान लिया है t, और यहाँ आ जाएगा dt। तो आई बराबर 2 की जगह 2, कोस टी का समाकलन हो जाएगा साइन टी प्लस सी। तो आई बराबर हो जाएगा ये 2, साइन की जगह साइन, टी का मान है √x प्लस सी, ये लो सब, बात खत्म। मेरे को नहीं लगता इससे सिंपल कुछ हो सकता, ज़्यादा कोई मुश्किल काम है भी नहीं, सिंपल सा काम। हमने √x को जैसे टी माना, अपने आप ही नीचे पूरा मिल गया, 2 गुणा इधर बाहर रख दिया, साइन टी, कोस टी का समाकलन साइन टी होता है, ध्यान रखना, साइन टी का माइनस कोस टी होता है, समाकलन में उल्टे चिन्ह होते हैं, अवकलन में प्लस का प्लस ही होता है। हाँ, साइन टी का अवकलन माइनस का कोस टी होता है, लेकिन साइन टी का समाकलन तो कोस टी का अवकलन माइनस साइन टी होता है, बट कोस टी का समाकलन तो प्लस साइन टी होगा, और टी का मान वापस √x रख दिया, ये बात करें। ये लो सर, उम्मीद यही है कि प्रत्येक लाल और लाली को बढ़िया तरीके से आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हमने 14 से लेकर 26 तक क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से सोल्व कर लिया, 13 प्रश्नों को लेकर हम कर रहे हैं। ये एक ही इकलौती ज़्यादा बड़ी आई जिसके अंदर 39 सवाल है, बाकी मैं तो 23, 24, 22, 23, 22, 23 ऐसे सवाल आते हैं, 24 लास्ट होते हैं या 25 लास्ट होते हैं,
और 25 भी होते तो भी क्लास यहीं खत्म हो जाती। अभी एक क्लास और बढ़ेगी, तब जाकर ये चैप्टर होगा पूरा। देने में तो होमवर्क दे सकता था सेम, मान लो ये कर लो, लेकिन जब करवा रहा हूँ तो आपके रिवीजन हो रहा है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, बार बार देखो चीज़ें हो जाएगी, इसीलिए करवा। ले लो साहब बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह लो, ले लो साहब, ले लो स्क्रीनशॉट, लो साहब स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो ये है आपके सामने आज का लेक्चर 14 से लेकर 26 तक। उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया पसंद आया होगा। मैंने तो अपनी तरफ से 100% कोशिश की कि प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक लाल और लाली को बढ़िया तरीके से समझो। मिलते हैं कल की क्लास में प्रश्नावली 7.2 का लास्ट वीडियो लेकर। 39 सवाल तक हमें करना है, 27 से लेकर 39, टोटल 13 सवाल है, कर लेंगे 2 एपिसोड, सारी छोटे छोटे सवाल हैं, ज़्यादा कोई बड़े नहीं। हाँ 2-3 सवाल ढंग के आए हैं बीच में, 32, 33, 34 हो सकते हैं, बाकी सारी सिंपल है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से रिविजन रही करते रहिए। राम राम।